देखिए, रेडॉक्स रिएक्शन में हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर को निकालना सीखेंगे। ऑक्सीकरण संख्या को निकालने का कुछ नियम होता है, पहले उसके हम नियम को पढ़ेंगे। ध्यान दीजिए, लिखेंगे रूल्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। लिखा गया है रूल्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीकरण संख्या को निकालने का नियम। तो इनका प्रथम नियम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट इन फ्री स्टेट इज 0। मुक्त अवस्था में तत्वों का ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। फ्री स्टेट में एलिमेंट का ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। जैसे यहाँ पर सोडियम, तो देखिए सोडियम जो एलिमेंट है एकदम यह फ्री स्टेट में है, स्वतंत्र अवस्था में है, मुक्त अवस्था में है, या किसी के साथ कंबाइन है नहीं। तो जो एलिमेंट फ्री स्टेट में होगा उस एलिमेंट का ऑक्सीकरण संख्या 0 होगी। उसी तरह मैग्नीशियम का 0 होगा, सल्फर का 0 होगा, कैल्शियम का 0 होगा, अल्युमिनियम का 0 होगा, नाइट्रोजन का 0 होगा, etc। तो फ्री स्टेट में एलिमेंट का ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। यदि वह एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन नहीं है, एकदम वह एलिमेंट प्योर स्टेट में है, तो प्योर स्टेट में एलिमेंट का ऑक्सीकरण संख्या 0 होगी। जैसे पूछे कैल्शियम का ऑक्सीकरण संख्या, तो सिर्फ बोला गया है कैल्शियम, तो उस केस में उसका ऑक्सीकरण संख्या 0 होगी। क्लोरीन, तो उस केस में उसका 0 होगा। अगर वही एटम किसी दूसरे एटम के साथ कंबाइन होगा तो उस केस में उस एलिमेंट का ऑक्सीकरण संख्या 0 नहीं होगी। इनका सेकेंड रूल्स ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एटम इन होमो न्यूक्लियर molecules is 0। होमोन्यूक्लियर मोलिक्यूल्स में एटम का ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। होमोन्यूक्लियर मोलिक्यूल्स का मतलब होगा यदि वह मोलिक्यूल्स एक ही एटम के मिलकर बना होगा तो वैसा मोलिक्यूल्स को होमोन्यूक्लियर मोलिक्यूल कहेंगे। तो होमोन्यूक्लियर मोलिक्यूल में उस एटम का ऑक्सीकरण संख्या जो होगी वह क्या होगी, आपको 0 होगी। जैसे देखिएगा कि यहाँ लिख रहे हैं N2 डाई नाइट्रोजन जो मोलिक्यूल्स है यही न होमोन्यूक्लियर मोलिक्यूल है। जब यह डाई नाइट्रोजन होमोन्यूक्लियर मोलिक्यूल है
तो इसमें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगी। तो यदि कोई भी मॉलिक्यूल्स सेम एटम का होगा तो उसमें एटम का ऑक्सीडेशन नंबर आपको 0 होगी। उसी तरह Cl2 यह भी मॉलिक्यूल्स देखिएगा तो सेम एटम का ही है, तो इसका भी 0। O2 इसका भी 0। इसी तरह आपका बहुत सारा है S2 इसका भी 0 etc। यहाँ पे दिक्कत तो यदि वह मॉलिक्यूल सेम एटम का होगा तो वैसा मॉलिक्यूल्स को होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स कहेंगे। और होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स में एटम का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगी वह क्या होगी, आपको 0 होगी। कोई दिक्कत? देखिए इनका थर्ड रूल, तीसरा नियम। तीसरा नियम, इनका तीसरा नियम है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या -2 होती है। जनरली ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या पूछे -2। किसी कंपाउंड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होती है। अगर यही ऑक्सीजन का अगर फ्री स्टेट या प्योर स्टेट में ऑक्सीडेशन नंबर पूछा जाए तो 0 होगी। और वही किसी कंपाउंड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर पूछे तो -2 होगी। याद रखें, कुछ इनका अपवाद भी है। अपवाद ध्यान दीजिएगा, यहां लिख रहे हैं इन पर ऑक्साइड। पर ऑक्साइड यही न होता है O2 पर -2 चार्ज। तो पर ऑक्साइड के केस में ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या -1 होगी। जैसे यहां एग्जांपल्स देखिए, यहां लिखते हैं H2O2 जिनको पर ऑक्साइड कहेंगे। तो इस पर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या -1। जैसे यहां लिखते हैं Na2O2 सोडियम पर ऑक्साइड, तो इसमें भी ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना लेंगे, -1 etc। बॉन्ड OH इसी को न कहते हैं पर ऑक्साइड, इसी को क्या कहेंगे, पर ऑक्साइड। तो पर ऑक्साइड के केस में ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या कितना होती है, -1 होती है। कोई दिक्कत? यही लिखा गया है इन सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड, तो सुपर ऑक्साइड O2 पर -1 चार्ज को सुपर ऑक्साइड। तो सुपर ऑक्साइड के केस में आपको ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होती है -1/2। कितना होगी, -1/2।
सुपर ऑक्साइड के केस में पूछा जाए ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या तो -1/2 दिक्कत इन ओजोनाइड्स O3 पर -1 चार्ज। तो ओजोनाइड्स के केस में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर जो होती है वह होती है -1/3। दिक्कत जनरली आपसे पूछा जाए ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर तो -2, लेकिन वही ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर पर ऑक्साइड के केस में पूछा जाए तो -1। वही आपको सुपर ऑक्साइड के केस में पूछा जाए तो -1/2, और वही ओजोनाइड्स के केस में पूछा जाए तो -1/3। यहां तक किसी को दिक्कत? देखिए इनका चौथा नियम, फोर्थ रूल्स, चौथा रूल्स को देखिए। चौथा नियम इनका क्या कहता है समझिए। यहां पर है H और यहां पर ऐसा लिखा गया है मेटल्स। अगर यह हाइड्रोजन किसी धातु के साथ कंबाइन होगा तो उस केस में इस हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा वह होगी आपको -1। दिक्कत? अगर H किसी मेटल के साथ होगा तो उन केस में इस हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या -1 होगी। जैसे एग्जाम्पल देखिए, यहां लिखते हैं NaH, तो H जो है इस सोडियम के साथ है, तो सोडियम तो मेटल है तो इनमें होगा इनका -1। CaH2 तो इसमें हाइड्रोजन का कितना होगा -1। उसी तरह लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रेट, तो यहां पर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर पूछे तो -1। तो यदि हाइड्रोजन किसी धातु के साथ कंबाइन है तो उस केस में उस हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या -1 होगा। कितना होगा? -1। यदि हाइड्रोजन किसी नॉन मेटल के साथ कंबाइन है, अधातु के साथ, तो उस केस में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या आपको होगी +1। क्या होगी? +1। कोई दिक्कत? एक सवाल और है, यहां हाइड्रोजन इस मेटल के साथ था तो माइनस चार्ज, यही हाइड्रोजन यहां नॉन मेटल के साथ है तो प्लस चार्ज। तो आपको पढ़ाया है कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस मेटल के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से अधिक होती है। तो जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होती है तो उन पर नेगेटिव चार्ज का डेवलपमेंट होता है, और जिनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है तो उन पर पॉजिटिव चार्ज का डेवलप होता है। तो इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेटल से अधिक है तो इसलिए यहां पर नेगेटिव चार्ज, और नॉन मेटल का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से अधिक होती है तो इनका अधिक है तो नॉन मेटल पर नेगेटिव चार्ज होगा,
इनका कम है तो इस पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। कोई दिक्कत? देखिए पांचवा रूल्स, 5 रूल्स लिखेंगे। सल्फर एक्ट एज सल्फाइड, ऑक्सीडेशन नंबर इज -2। इसी S को कहेंगे सल्फर, क्या कहिएगा, सल्फाइड के रूप में सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या -2 होती है। यदि वह सल्फर सल्फाइड के रूप में होगा तो उस केस में इस सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या -2 होगी। जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड, तो इसमें सल्फर -2 होगा। मैग्नीज सल्फाइड, कॉपर सल्फाइड, जैसे यहां देखे आपको हाइड्रोजन सल्फाइड, तो बोले हैं सल्फाइड के रूप में सल्फर का कितना होगा, -2, तो इसमें -2 होगा सल्फर का। कॉपर सल्फाइड, तो यहां पर -2 होगा ETC। तो सल्फाइड के रूप में सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या पूछे तो आप क्या कहेंगे, -2 कहेंगे। क्या कहेंगे, -2। यहां तक किसी को दिक्कत है? देखिए इनके आगे रूल्स नंबर 6 देखिए। रूल्स नंबर 6 और 6 में कहेंगे, इसको कहेंगे हाइड्रोजन। इनको क्या पढ़िएगा, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन यही होता है कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसी को कहेंगे हाइड्रोजन ग्रुप। फ्लोरीन भी हाइड्रोजन है, क्लोरीन भी है, ब्रोमीन भी है, आयोडीन भी है। तो हाइड्रोजन एक्ट एज ए हाइलाइड एज ऑक्सीडेशन नंबर इज -1। हाइलाइड के रूप में हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है। जैसे देखिएगा आप HCl, HBr, HIETC, यहां पर हाइलाइड के रूप में इस सबका ऑक्सीडेशन नंबर आपको कितना होगा बाबू, -1 होगी। तो हाइड्रोजन यदि हाइलाइड के रूप में होगा तो उस केस में हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है। कोई दिक्कत, याद रखिएगा। रूल्स नंबर 7 ध्यान दीजिएगा। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन इन एनी कंपाउंड इज 0। किसी भी कंपाउंड में फ्लोरीन का ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। कोई भी कंपाउंड होगा, कोई भी यौगिक होगा, उसमें फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा आपको कितना होगी, यहां पर माइनस होगी, -1 होगी। किसी भी कंपाउंड में फ्लोरीन का ऑक्सीकरण संख्या आपको क्या होगी, -1 होगी। देखो
कोई भी कंपाउंड होगा तो उसमें फ्लोरीन का ऑक्सीकरण संख्या आप क्या कहिएगा, -1 कहेंगे। ध्यान दीजिए। आइए अब 8th रूल नंबर 8वां नियम इनको पढ़ेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फर्स्ट ए ग्रुप मेटल। प्रथम ए ग्रुप के धातु का ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है। तो बोलिए प्रथम ए ग्रुप में कौन कौन एलिमेंट होती है? तो इनका ट्रिक होता है हेलिना के रूबी कैसे फ्रांस गई। हेलिना लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीरियम, सभी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर आपको +1 होती है। तो प्रथम ए ग्रुप के किसी भी धातु का ऑक्सीकरण संख्या पूछे तो +1 होगी। कंबाइन एस्टेट में अगर किसी कंपाउंड में लिथियम है तो उनका ऑक्सीडेशन नंबर +1 लेंगे, सोडियम है तभी +1, पोटासियम है तभी +1, रुबिडियम है तभी +1 और सीजियम है तो भी +1। दिक्कत यहां पर 9 नंबर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेकेंड ए ग्रुप मेटल। सेकेंड ए ग्रुप के धातु का ऑक्सीकरण संख्या आपको +2 होती है। इनमें होता है आपको बेरिलियम, मैग्नीशियम, यही सब सेकेंड ग्रुप का मेटल है। सबका ऑक्सीडेशन नंबर आपको कितना होगी, +2 होगी। तो सेकेंड ए ग्रुप के धातु का ऑक्सीडेशन नंबर पूछा जाए, ऑक्सीकरण संख्या, तो आप +2 कहिएगा। क्या कहेंगे, +2। देखिए 10 नंबर नियम नंबर 10 ध्यान दीजिएगा। लिखेंगे आपको मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर बराबर लिखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट। किसी भी एलिमेंट का महत्तम ऑक्सीकरण संख्या पूछे तो उसके बाह्यतम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को ही कहेंगे महत्तम ऑक्सीकरण संख्या, OMS। इसी को कहेंगे आउटर मोस्ट ऑर्बिट, या इसी ऑर्बिट न कहकर इन्हीं को क्या कहेंगे, सेल। ध्यान दीजिएगा। तो किसी एलिमेंट का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर पूछे, महत्तम ऑक्सीकरण संख्या, तो उस एलिमेंट के बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या को ही कहेंगे महत्तम ऑक्सीकरण
ऑक्सीडेशन नंबर, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर। देखिए एक एग्जांपल, नाइट्रोजन का बताना है मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर, तो इनका तो इलेक्ट्रॉन 7 होता है, तो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे तो 1s2 2s2 और 2p क्या जाएगा 3। यही ना आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, तो इस आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में 3 इलेक्ट्रॉन, तो 5 इलेक्ट्रॉन। तो इस नाइट्रोजन का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर पूछे, तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर पूछे तो इसी 72 कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को कहेंगे। तो इस नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है 5, तो इसी नाइट्रोजन का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया बाबू 5 आया। कितना आया 5। निकालेंगे किसी का रूल नंबर 11, मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर, तो लिखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में से 8 को आप क्या करेंगे हटाएंगे। ध्यान देगा, किसी एलिमेंट का मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर पूछे, न्यूनतम ऑक्सीकरण संख्या, तो उस एलिमेंट के 72 कक्ष के इलेक्ट्रॉन की संख्या में से आप 8 क्या करेंगे घटा देंगे, तो उस एलिमेंट का मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर निकल जाएगा। नाइट्रोजन का निकाल रहे हैं, इस नाइट्रोजन का, तो इस नाइट्रोजन का निकालिएगा आप, तो बोलिए इनका आउटर मोस्ट ऑर्बिट, यही ना 1s2 और 2s2 और 2p3, तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट यही ना है, तो इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन 5, तो यही तो 5 में से आपको 8 घटाना है तो -3 आया। तो इस नाइट्रोजन का मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर पूछे तो -3 कैसे निकालेंगे कि इनके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में से आप 8 को घटा देंगे, तो इस नाइट्रोजन का न्यूनतम ऑक्सीकरण संख्या पूछे तो -3 होगा, और महत्तम ऑक्सीकरण संख्या पूछे तो आप क्या कहेंगे +5। यहां तक किसी को डाउट है? देखिए इनके आगे रूल नंबर 12, ध्यान दीजिए, सम of oxidation number of all atom in any compound is equal to 0। किसी भी कंपाउंड में सभी एटम के ऑक्सीकरण संख्या का जो योग होता है वह योग आपको किसके बराबर होता है बाबू 0 के बराबर होता है। कोई दिक्कत? इसी में लिखेंगे कि सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम इन रेडिकल
इज इक्वल टू चार्ज ऑन ए रेडिकल। कि रेडिकल में सभी एटम का ऑक्सीकरण संख्या का जो योग होता है उसके रेडिकल पर उपस्थित आवेश के इक्वल होता है। कोई दिक्कत? यदि किसी कंपाउंड पर कोई चार्ज है तो उस केस में उसमें सभी एटम का ऑक्सीकरण संख्या का जो योग होगा उनके उपस्थित आवेश के क्या होगा? बराबर होगा। और यदि किसी कंपाउंड पर कोई चार्ज नहीं है, कहने का मतलब जीरो है, तो उस केस में सभी एटम का ऑक्सीकरण संख्या का जो योग होगा वह कितने के बराबर होगा बाबू? जीरो के इक्वल होगा। किसके होगा? जीरो के। और देखिए इन पर एग्जांपल्स। ऑक्सीडेशन नंबर को निकालने के लिए जो नियम था उस नियम को हम लोग पढ़ लिए। अब क्वेश्चन पर उसके नियम को हम लोग अप्लाई करेंगे कि आखिर हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर को कैसे निकालेंगे। ध्यान दीजिएगा इसको। जैसे आप एग्जांपल्स देखिए, ध्यान से देखिए, कोई भी कंपाउंड दे दे तो उसमें उपस्थित एटम का आप ऑक्सीडेशन नंबर को ज्ञात कर सकते हैं। ध्यान से देखिए, जैसे यहां पर है KMnO4 अंडरलाइन किए, तो इस कंपाउंड में जो अंडरलाइन किया गया है उसी एटम का ऑक्सीडेशन नंबर को निकालना है। तो इसमें किस एटम का अंडरलाइन किया गया है? मैग्नीज। यही तो मैग्नीज का आपको निकालना है ऑक्सीकरण संख्या। तो जिस एटम का ऑक्सीडेशन नंबर को निकालना है उस एटम का आप X मान लेंगे। क्या मान लेंगे? X। ध्यान दीजिएगा। तो इसको निकालना है तो X मानेंगे। अब पोटासियम, तो एक पोटासियम पर कितना चार्ज होती है? तो +1। अभी तो बोले हैं कि पोटासियम जो है प्रथम ए ग्रुप का एलिमेंट है। अब बोले हैं यदि प्रथम ए ग्रुप के मेटल अगर किसी कंपाउंड में उपस्थित होगा तो उस केस में इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 लेंगे। तो +1 कितना पोटासियम है? 1। तो 1 से गुना करेंगे संख्या से प्लस। इनको निकालना है तो X, तो कितना मैग्नीज? 1। तो 1X अब प्लस ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन पर -2 चार्ज होती है। तो कितना ऑक्सीजन है? 4। तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल टू, बोलिए इस कंपाउंड पर कोई चार्ज है। जब इस कंपाउंड पर कोई चार्ज नहीं है तो इसमें के सभी एटम का ऑक्सीडेशन नंबर का योग यही ना 0 के बराबर होगा। यहां से X के वैल्यू निकालेंगे तो X अब माइनस हो जाएगा 7 इज इक्वल टू 0। तो X बराबर हो जाएगा आपको +7। तो इस मैग्नीज का जो ऑक्सीडेशन नंबर आया X, ऑक्सीडेशन नंबर वह कितना आया? +7। कोई दिक्कत? उसी तरह आपको H2SO4 इसमें सल्फर का निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर।
कि इस सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा। तो जिस एटम का निकालना है उसको X मानेंगे। कितना H है? 2। तो एक H पर +1 चार्ज, तो 2 H है तो 2 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस इनको मानेंगे X, और एक O पर -2 तो 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई होगा। किसके बराबर होगा? इस पर कोई 4 नहीं है तो 0 के इक्वल होगा। यहां से X कब निकालेंगे तो +2 लिखेंगे इसी को, और X, और इसको हम लिखेंगे -8 = 0। यहीं से X निकालिएगा तो यहां से आएगा आपको +6। तो इस सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर का जो ऑक्सीकरण संख्या आया वह कितना आया? +6। तो कोई भी कंपाउंड देकर पूछा जाए किसी भी एटम का ऑक्सीकरण संख्या तो इसी तरह निकलेगा, बहुत आसान है, ध्यान दीजिए। जैसे आपको HClO4 क्लोरीन का निकालना है, तो इस हाइड्रोजन पर कितना चार्ज होता है? +1, तो लिखो +1। इनको निकालना है तो X प्लस, और एक ऑक्सीजन पर -2 तो 4 ऑक्सीजन पर -8, और कितना के बराबर होगा? कोई चार्ज नहीं है तो 0 के बराबर। यहाँ X - 7 = 0, तो X बराबर कितना आएगा? N आएगा +7। तो इस कंपाउंड में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया? +7 आया। उसी तरह इसमें अगर यहां पर निकालें K2Cl2O7, इसमें क्रोमियम का निकालना है। सुनिए ध्यान से, कितना पोटासियम है? 2, तो एक पोटासियम पर +1 चार्ज, तो 2 पोटासियम पर तो +2 चार्ज, आप प्लस जिसको निकालना है X, तो कितना क्रोमियम है? 2, तो एक क्रोमियम X तो 2 क्रोमियम 2X, तो 2X, और एक ऑक्सीजन पर -2 तो 7 पर -14 = 0, तो 2S - 12 = 0, तो 2X बराबर हो जाएगा, भेजिएगा इधर तो +2 नहीं जाएगा, तो यही ना X को माने हैं ऑक्सीडेशन नंबर, तो X का वैल्यू निकालिएगा तो यही ना आपको आएगा +6। तो इसमें क्रोमियम का ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया बाबू? +6। यहां किसी दिक्कत है? जैसे आपको एग्जांपल है यहां पर K4, FeCN का होल 6, इसमें बताना है आपको इस आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर। बड़ा आसान है। कितना पोटासियम है? 4, तो एक पोटासियम पर +1 चार्ज, तो 4 पोटासियम है तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस इसको निकालना है तो X, कितना Cn है? 6, तो एक Cn पर -1
तो 6 गो CN है तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। सबका ऑक्सीडेशन नंबर का योग किनके बराबर होगा? इन पर कोई चार्ज है नहीं तो 0 के इक्वल होगा। यहां से लिखिएगा तो +4 x -6 इक्वल टू 0। यहां से लिखिएगा तो x -2 इक्वल टू 0। कहने का मतलब x बराबर आएगा आपको +2। तो आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर आपको कितना है बाबू? +2। यहां तक किसी को दिक्कत है? ध्यान दीजिए। उसी तरह अगर यहां लिखा गया NH4 पर +1 चार्ज, इसमें आपको नाइट्रोजन का निकालना है। तो जिसका निकालना है उसको x, तो कितना नाइट्रोजन है? 1, तो 1x प्लस एक हाइड्रोजन पर +1 चार्ज होती है एक पर, तो 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसका ऑक्सीडेशन नंबर का योग इनके उपस्थित आवेश के क्या होगा बाबू? बराबर होगा। तो इसी को कीजिएगा तो x प्लस हो जाएगा आपको 4 = +1। इसको भेजिए इधर तो x बराबर हो जाएगा +1, इधर आएगा तो -4, यही ना आएगा x = -3। तो नाइट्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर आया वह आया आपको कितना? -3। क्या आया? -3। ध्यान दीजिए आगे क्वेश्चन। जैसे लिखा गया है आपको PO4 पर -3 चार्ज, इसमें निकालना है फास्फोरस। तो एक फास्फोरस तो x प्लस एक ऑक्सीजन पर -2 तो 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई करो। इनका योग जो होगा इनके ऊपर उपस्थित आवेश के क्या होगा? इक्वल होगा, यानी -3 के बराबर होगा। तो x माइनस हो जाएगा आपको 8 = -3x, इधर भेजिएगा तो -3 तो +8, कहने का मतलब आएगा आपको +5। तो इसमें फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर पूछे तो आप कितना कहेंगे बाबू? +5। किसी को दिक्कत है? यहां लिखा गया है C12 H22 O11। इस कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर पूछा है, कितना आएगा? तो इस कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर आपको आएगा 0। कितना आएगा? 0। कैसे? कार्बन का निकालना है तो 12 कार्बन है तो इसको 12x लिखेगा प्लस, एक हाइड्रोजन पर +1 चार्ज तो 22 हाइड्रोजन को +22 हो जाएगा प्लस, एक ऑक्सीजन पर आपको -2 चार्ज, एक पर -2 तो 11 ऑक्सीजन पर माइनस कितना जाएगा? 22, तो माइनस सबका योग 0 के इक्वल होगा। समझिएगा। तो इसी को लिखेगा तो 12x +22 ±22 = 0। यहां से लिखा जाएगा तो 12x है तो कर देगा तो यही ना आपको 0, तो यहां x का वैल्यू निकलेगा तो आपको यही ना 0 आएगा। तो इसलिए इस C12H22O11 में इस कार्बन का जो ऑक्सीकरण संख्या जो आएगी वह कितना आएगी बाबू? कितना आएगी? वह आएगी आपको 0। कितना आएगी? 0।
जैसे आपका NO3 है -1 चार्ज, यही ना है, तो यहां पर निकालिएगा तो इसको मानेंगे x और प्लस यहां हो जाएगा -6 इक्वल टू -1। यहां से कीजिएगा तो यही ना आपको आएगा +5। तो इसमें आपको कितना आया नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +5। किसी को दिक्कत है? यहां पर अगर आपसे लिखा जाए किसी भी कंपाउंड का आप निकाल सकते हैं, किसी भी कंपाउंड का, जैसे आपको यहां लिखा जाए MgSO4 सल्फर का पूछे तो मैग्नीशियम तो +2 चार्ज होती है। यह मैग्नीशियम जो मेटल है वह आपको सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट है, तो सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट का ऑक्सीडेशन में +2 चार्ज होती है ना है, तो +2 इनको निकालना है तो x एक ऑक्सीजन पर -2 तो 4 है, तो 4 से मल्टीप्लाई के 0 के इक्वल होगा, तो x यहां निकालिएगा तो -8 +2 हो जाएगा -6 इक्वल टू 0। कहने का मतलब x जो होगा आपको +6 होगा। तो इस मैग्नीशियम सल्फेट में जो सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या आया वह कितना आया आपको +6। जान दिए, यहां तक सिखा दिए। आप कोई भी कंपाउंड दे दे उसमें एटम का पूछा जा ऑक्सीकरण संख्या आप आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। और इनके आगे अगले वीडियो में आएगा, अभी भी क्वेश्चन को प्रैक्टिस कराया जाएगा कल के वीडियो में, बात समझे। इसमें भी अभी परसेंटेज बाकी है, उस परसेंटेज को पढ़ाया जाएगा। उसके बाद आएगा ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होती है। कोई दिक्कत? अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए, ठीक है। ओके।